और शंकराचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यह बताया कि जो मनुस्मृति नहीं मानते हैं वो हिंदू नहीं हैं। ये बातें हमारे महापुरुषों ने बहुत दिन से कह रहे हैं, तो हमारा जो समाज है SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज, वो नहीं मान रहा था। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मनु के वंशज हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो मनु विधान को ही मानना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान मनुस्मृति का एंटीडोज है। इस वक्त हमारे साथ OBC नेता महेंद्र कुशवाहा जी प्रयागराज से हैं। अभी शंकराचार्य जी का एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा कि जो भी लोग मनुस्मृति को नहीं मानते हैं वो लोग हिंदू नहीं हैं। इसी विषय पे बात करेंगे और सर से पूछेंगे कि जो शंकराचार्य जी का जो बयान आया है कि जो लोग मनुस्मृति को नहीं मानते हैं वो लोग हिंदू नहीं हैं, तो इस बयान को किस तरह देखते हैं और शंकराचार्य ने जो बयान कहा उसका कितना समर्थन करते हैं आप? आपके चैनल को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और शंकराचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यह बताया कि जो मनुस्मृति नहीं मानते हैं वो हिंदू नहीं हैं। ये बातें हमारे महापुरुषों ने बहुत दिन से कह रहे हैं, तो हमारा जो समाज है SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज, वो नहीं मान रहा था। मगर शंकराचार्य जी ने सही बताया, सही बयां कर दिया कि जो सही है वो उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो मनुस्मृति को माने। अब अगर देखा जाए तो भारत देश का जो ब्राह्मण है वो पहले अपने को हिंदू नहीं मानता था, और ब्राह्मणों के जो सबसे बड़े नेता हैं दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने 1875 में आर्य समाज का निर्माण किया, और उन्होंने 2 पुस्तकें उस समय विमोचन किया। एक तो लिखा वेदों की ओर लौटो, और दूसरा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, ये हमें स्वीकार नहीं है। तो जो उनके महापुरुष थे वो हिंदू नहीं मानते थे अपने को, फिर हिंदू किसको मानते थे ये समझना होगा। 1917-18 में इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ। तो जब प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ तो जो इस देश का ब्राह्मण था उसे पता लगा कि अगर भारत में प्रौढ़ मताधिकार लागू होगा तो प्रौढ़ मताधिकार का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति 21 साल का होगा उसे वोट देने का अधिकार होगा, और वोट देने का अधिकार होगा तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वह राजा होगा, शासक होगा, हुक्मरान होगा, मालिक होगा देश का। तब ब्राह्मणों के दिल में घंटी बजी कि हम लोग तो 3.5% जनसंख्या हमारी है, और 3.5% जनसंख्या हमारी है, हम प्रौढ़ मताधिकार के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से गांव का सरपंच भी नहीं चुनवा पाएंगे, तो पंच कैसे चुना जाएगा, सांसद विधायक कैसे बनाया जाएगा, मंत्री मिनिस्टर कैसे बनाया जाएगा, फिर शासन सत्ता मेरी नहीं होगी, शासन सत्ता से हम दूर हो जाएगा, इस देश का हुक्मरान इस देश का मूल निवासी होगा। जी, अभी एक लखनऊ के शर्मा जी हैं, शर्मा जी चाय वाले, उनका एक वीडियो मनुस्मृति को लेकर वायरल हुआ, जिसमें वो मनुस्मृति का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पे हमने देखा होगा, वो समर्थन कर रहे थे, संविधान का विरोध कर रहे थे। तो संविधान का विरोध करके मनुस्मृति का समर्थन करना, संविधान के विरोधी बात करना मतलब देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आते हैं, और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ का जिसने SC ST OBC के लोगों को बहुत सारे हक और अधिकार से वंचित रखा, तो उसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मनुस्मृति में मूल निवासी बहुजन समाज को कोई भी हक, हिस्सा, अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र स्त्री शिक्षा नादिताम, शूद्रों को और सभी स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है, शूद्रों को और सभी स्त्रियों को धन रखने के अधिकार से वंचित किया जाता है, शूद्रों को और सभी स्त्रियों को शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित किया नहीं, यानी कोई भी अधिकार शूद्र और स्त्री को नहीं है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ऐसा लिखा होने के वजह से और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1927 में मनुस्मृति का दहन किए, और मनुस्मृति का दहन किए तो जो मनुस्मृति मूल निवासी बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बना रही थी, उस मनुस्मृति को उन्होंने दहन किया। मनुस्मृति में शूद्र को दिन में, अति शूद्र को दिन में चलने का अधिकार नहीं था, रात्रि में चलने का अधिकार था, अगर दिन में चलते हैं तो गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांध के चलने का अधिकार था। अति शूद्र के लोगों को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था।
कुत्ता बिल्ली गाय भैंस तो तालाब में पानी पी सकता था, मगर अति शूद्र के लोग तालाब में पानी नहीं पी सकते थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महार तालाब का आंदोलन भी किया और आंदोलन के बाद उनको तालाब में पानी पीने का अधिकार मिला। ये मनुस्मृति में लिखा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर का आंदोलन किया, इसलिए कि मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। ये मनुस्मृति में वंचित था, हम लोगों को कोई भी अधिकार नहीं था। और ये सारे अधिकार भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। इसलिए जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मनु के वंशज हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो मनु विधान को ही मानना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान मनुस्मृति का एंटीडोज है। जो भी अधिकार मनु विधान में नहीं था, वो सारे अधिकार मूल निवासी बहुजन समाज को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। जैसे शिक्षा का मौलिक अधिकार है, धन रखने का अधिकार दिया, मान सम्मान का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया। जिस समाज को गांव से बाहर बसाया जाता था, उस समाज को शहर में बसने का अधिकार दिया। जिस समाज को दिन में भी चलने का अधिकार नहीं था, उस समाज को दिन और रात चलने का अधिकार हुआ। जिस समाज को झोपड़ी में रहने का अधिकार था, वो समाज आज एसी कमरे में रह रहा है, एसी गाड़ियों से चल रहा है। ये सारे अधिकार मनु विधान में नहीं थे, सारे अधिकार भारतीय संविधान में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन के बदौलत लिया। और वो आंदोलन 1 जनवरी 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक 6 दिसंबर 1956 तक, यानी 108 वर्ष तक हमारे महापुरुषों ने समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा इन्वेस्ट किया, लगाया, जिसके बदौलत मूल निवासी बहुजन समाज को सारे अधिकार भारतीय संविधान में मिले। और अधिकार मिले तो ब्राह्मणवादियों को 3.5% के लोगों को पेट में दर्द होने लगा और वो आज संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान की प्रतियां जला रहे हैं, संविधान को नहीं मानते हो, वो मनु विधान को मानते हैं। आज की डेट में आपने संविधान का जिक्र किया, जो लोग संविधान के विरोधी बातें कर रहे हैं और संविधान को ख़त्म करने की बातें कहे, वो लोग आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, मेंबर ऑफ देखा जाए तो असेंबली में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं। ऐसे लोग जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, उनको लेकर क्या संदेश देंगे? जो आज भी बहुजन समाज के लोग उन्हीं लोगों के समर्थन में उनको वोट करते हैं, उन तक क्या संदेश पहुँचाना चाहिए? ऐसा देखिए, भारत में जो सबसे बड़ा अधिकार 17 अगस्त 1932 को इंग्लैंड में मिला बाबा साहब को, वो 4 अधिकार मिला। पहला, वोट 2 बार वोट देने का अधिकार। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट। तीसरा, जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व। और चौथा, एडल्ट फ्रेंचाइज यानी प्रौढ़ मताधिकार। ये 4 अधिकार मिले। जब 4 अधिकार मिले तो जो उस समय कांग्रेस के लोग थे, गांधी नेहरू के लोग थे, उन लोगों को पेट में दर्द हुआ और उन लोगों ने इस 4 अधिकार को कैसे ख़त्म हो इसका षड्यंत्र किए और गांधी जी ने इसके लिए आमरण अनशन किया और आमरण अनशन किया तो ऊपर का तीनों अधिकार ख़त्म हो गए। ऊपर का तीनों अधिकार खत्म हुए। पहला अधिकार क्या खत्म हुआ? डुअल वोटिंग का अधिकार, 2 बार वोट देने का अधिकार जो बाबा साहब को मिला था वो खत्म हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हुआ और जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व खत्म हुआ। 3 अधिकार खत्म हो गए। चौथा अधिकार केवल बचा, प्रौढ़ मताधिकार। और षड्यंत्र करके उन लोगों ने 2 अधिकार को बहाल किया। तो कौन सा बहाल किया? जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको ज्वाइंट इलेक्टोरेट किया और जो डुअल वोटिंग का अधिकार था उसको कैंसिल किया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट किया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट से भाड़ुआ और दलाल पैदा हुआ, ऐसा बाबा साहब ने कहा। और आज उसी का देन है कि लोग संसद विधानसभा में जो जा रहे हैं वो उसी सेपरेट इलेक्टोरेट के बदौलत चुन के जा रहे हैं, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के बदौलत चुन के जा रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट लागू नहीं हुआ और जिसके वजह से आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण वो रहा, वो पूना पैट जिसे कहा गया, वो पूना पैट की वजह से सारा कुछ हुआ। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो साथियों, हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा ओबीसी नेता उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज जिले से हैं। और सर ने जो बातें कही उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और शंकराचार्य का जो बयान आया कि जो लोग मनुस्मृति नहीं मानते हैं वो लोग हिंदू नहीं है, तो उस पर करारा जवाब देते हुए और उनका साधुवाद भी किया सर ने कि उनको धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे समय से जो SC ST OBC को हक अधिकार से मनुस्मृति ने उनको जिस तरह मनुस्मृति ने उनको सारे हक अधिकार से वंचित रखा। संविधान ने सारे हक और अधिकार वो बाकायदा लिखित रूप से संविधान ने दिया हुआ है। तो आज भी वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति को फॉलो करते हैं। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।